सजल के बारे में कहा जाता है वो भी बहुत ज़्यादा फूडी हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खाती पीती हैं, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता। लेकिन दुरे फिशा वो साढ़े यार सारा जा खाओ सानू तो पानी भी लगता है भाई। हालांकि सज्जल जो है वो दुरे फिशा से बड़ी हैं, वो 30+ हैं, सज्जल 30+ हैं और वो 25 साल की हैं। लेकिन क्या है कि वो छोटी लगती हैं और ये बड़ी लगती हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे यासिर हुसैन और हारिस रऊफ़ के बारे में। भाई जैसा कि आप सभी को पता है, हारिस रऊफ़ पिछले दिनों पाकिस्तान इंडिया का मैच था और उसमें उन्होंने जो इशारे किए वो बहुत ज़्यादा वायरल हुए। वहाँ पर ऑडियंस जो थी वो हारिस रऊफ़ को बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें कह रही थी, जबकि वो काफ़ी देर पहले बर्दाश्त करते रहे। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है कब तक आखिर इंसान बर्दाश्त करता है, और एक टाइम आता है जब बंदा फट पड़ता है। एक तो ये है कि जब वो ये सोच रहे थे कि हम हार जाएंगे तो हमारी आवाम हमसे बड़ी नाराज़ होगी, लोग हमें बड़ा बुरा भला कहेंगे। ऊपर से इंडियंस जो हैं वो वहाँ पर बैठे हुए पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे। उस वक्त हारिस रऊफ़ ने जो इशारे किए वो आप सबको पता है। इशारे ये थे कि भाई हमने तुम्हारे 6 जहाज़ गिराए, हमारा एक भी नहीं गिरा। और फिर उसके बाद जो इशारे थे, बहरहाल आप सबको पता है। अब अवाम ने हारिस रऊफ़ को बड़ा हीरो बना दिया। मैच तो हार गए, लेकिन जो उनके इशारे थे ना उस पर लोगों ने बड़ा फख्र महसूस किया। मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। लेकिन इसका जवाब यासिर हुसैन ने ज़रा मुनफरिद अंदाज में दिया, हमेशा की तरह। आप सभी को पता है कि उनका जो बयान होता है, उनकी जो स्टेटमेंट होती है वो दूसरों से ज़रा डिफरेंट होती है। यासिर हुसैन ने उनको कहा कि आपका काम है क्रिकेट खेलना, वो तो आपसे खेली नहीं गई। आप किसी भी को चाहिए कि इनके 1 साल के मैचेस रुकवा कर इनको सिर्फ प्रैक्टिस करवाएं। अब ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, क्योंकि एक तरफ तो हारिस रऊफ़ आवाम में जो है ना वो हीरो बन गए कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे इशारे करके पूरे इंडिया में जो है ना वो हलचल मचा दी। अब ये वाली बातें जब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया के सामने आ रही होंगी और ऐसे इशारे किए जा रहे होंगे तो जाहिर है हारिस रऊफ़ की वाह तो होनी थी। लेकिन ये बात भी ठीक है कि कोई मैच तो जीत के दिखाओ यार। अब ये यासिर हुसैन की बात तो बिल्कुल ठीक है कि आपको इतने ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं, भाई आपको क्रिकेट खेलने के पैसे दिए जाते हैं, एक भी मैच आप लोग नहीं जीतते। इंडिया से तो कम से कम जीतना चाहिए था। आप मुसलसल हारते जा रहे हैं और कोई भी ऐसा टूर्नामेंट, कोई भी ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं आ रही। जबकि पाकिस्तान में सियासतदान और उसके बाद क्रिकेटर्स बहुत अमीर होते हैं। अब क्रिकेटर्स को इतना पैसा दिया जाता है, उनके पास इतना पैसा होता है, तो फिर उसके बावजूद वो अपना काम ठीक से ना करें तो लोगों को गुस्सा भी आता है और लोगों को बुरा भी लगता है। और इतने लोग जो टीवी के आगे ऐसे बैठे होते हैं, ऐ जित्या, और ना जीत रहा हो तो फिर दुख तो होता है। बहरहाल अब इस बारे में आप लोगों की क्या राय? एक तरफ है यासिर हुसैन और दूसरी तरफ है हारिस रऊफ़। किसका साथ देंगे, किसके बारे में क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, बात करते हैं HSY यानी कि की मतलब बनता है यार ये HSY दा। ज़रा आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैनू पता है, ज़रा मैनू याद करने का थोड़ी जी प्रॉब्लम हो जाती है। HSY बताते हैं कि भाई जो कैटरीना कैफ है, जिसकी भाई इतनी फ़ैन फॉलोइंग, लोग इतना पसंद करते हैं इंडिया की। मेरे माही सजन माँ, क्या गाना था यार वही वाला हो धूम 3 में। भाई वो कहते हैं कि जब वो लाहौर में आई थी तो मेरे स्टूडियो आई थी और मेरी टीम ने मुझे बताया कि वो मेरी बहुत बड़ी फ़ैन है। भाई उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया और मेरा जो है मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। मेरी टीम मुझे बता रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और ज़ाहिर है बॉलीवुड की बड़ी एक्ट्रेस है। और जब उन्होंने बताया कि भाई जब वो पाकिस्तान आई तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। भाई बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया कि भाई वो ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਦੀ फ़ैन है ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ फिल्मां बनाई, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ड्रामे हीरो आंदे रहे हो यार। एक्टिंग तो उन्होंने अब स्टार्ट किया और वो भी अपने वोकल की वजह से, अपने अंदाज की वजह से, ठीक है, डिफरेंट ज़रा। अच्छा एक्टिंग तो उन्होंने अब स्टार्ट किया, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वो पाकिस्तान के बहुत बड़े डिज़ाइनर हैं भाई। वो जब आई थी तो उन्होंने कोई ये नहीं सोचा कि एक तरफ शाहरुख खान हो, दूसरी तरफ HSY हो तो मैं HSY को गले लगा लूँगी, ऐसी कोई बात नहीं की। ये लोग पता नहीं यार। अच्छा फेसबुक की ऑडियंस भी ना बड़ी ज़रा डिफरेंट किस्म की है। जब इस तरह की पोस्ट मैं देख रहा था और चीज़ें मैं पढ़ रहा था, लोगों ने नीचे लिखा हाँ आमिर खान को छड़ गए HSY के पीछे टुर पई है, वो जो है सलमान खान को छोड़कर HSY के पीछे। और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा हुआ था कि भाई मुझे यूँ लगता है कि सलमान खान और जो कैटरीना कैफ का ब्रेकअप हुआ था वो HSY की वजह से हुआ था। और कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा था कि HSY के बालों की वजह से। यार ये पर्सनल हो जाता है यार, ये कम से कम नहीं अच्छा लगता। ठीक है आप ज़रा जोक शोक मारते रहते हैं, तनकीद करते हैं, वो अपनी जगह। लेकिन एक तरफ जब आप देखते हैं कि भाई कैटरीना कैफ HSY की तारीफ कर, HSY ऐसा क्यों कहेंगे? HSY ने तो अपनी तस्वीर भी साथ उनके लगाई। भाई बात ये है कि
वो डिज़ाइनर इतने अच्छे हैं, उनके कपड़े इतने अच्छे हैं, वो अपनी फील्ड के माहिर हैं और लोग उनको मानते हैं। तुसी नहीं मनदे, तुहानू मैं क्या कहवा यार। बहरहाल इस बारे में अब आप लोग क्या कहते हैं, अपनी राय जो है ना कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे यूँ लगता है कि थोड़ा न्यूट्रल होकर आपको राय देनी चाहिए। अच्छा, ये खबर देने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तमाशा सीज़न 4 हो, 1 हो, 2 हो या कोई भी इनका शो हो, मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी टीम ने मुझे ये कहा है कि भाई इस पर आपने सब बात लाजमी करनी है। सुमैर भाई, ये बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। एक इनकी प्लेयर थी जिनका नाम है रिदा तारिक, ये कंटेंट क्रिएटर हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म की प्लेयर थी, ठीक है। लेकिन मेरी टीम ने मुझे ये बताया कि भाई इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, लोग इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे, बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन जब मैंने रिसर्च की तो मैंने देखा कि यार वाकई ज़्यादती हुई है। और ज़्यादती होने के बाद एक तो ये होता है ना कि जब सिर्फ आम लोगों को बुरा लग रहा है, नहीं आम लोगों को नहीं, जो क्रिटिक हैं, जो इस पर बात करते हैं, जो देख रहे हैं, उसके बाद जो कमेंट सेक्शन, ये सारी चीज़ें देखने के बाद मुझे यूँ लगा कि यार वाकई ये तो ज़्यादती हुई है, क्योंकि वो बहुत अच्छी जा रही थी, बहुत ज़बरदस्त उनका वो काम था। मैंने छोटे छोटे क्लिप्स देखे हैं और इन चीज़ों को देखते हुए फिर एक क्लिप मैंने उनका देखा कि भाई मुझे ना बार बार मतलब टारगेट किया जा रहा था कि किसी न किसी तरह से इसको निकाला जाए भाई। अब देखें, एक बंदा जो बहुत अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, मतलब उस घर में रहना कोई आसान बात है यार। आपको नींद प्रॉपर नहीं है, आपको बर्तन धोने हैं, घर में आपने कुछ नहीं किया, आपको बार बार ऐसी बातें कही जाती हैं, आपको चिढ़ाया जाता है, खाना कम दिया जाता है, गुस्सा दिलाया जाता है। अच्छा, कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सारा जो है ना स्क्रिप्टेड होता है, ऐसे करना है वैसे करना है। हो सकता है स्क्रिप्टेड हो, लेकिन वहाँ पर रहना यार कोई आसान बात थोड़ी है कि जो बंदा आपको ज़रा नहीं अच्छा लगता उसके साथ साथ आपने टाइम गुजारना है। और लिए भी वही लोग चाहते हैं जिस पर उनको पता हो कि इन दोनों की आपस में नहीं लगेगी। ऐसा नहीं है कि ऐसे लोगों को उठा के ले आते हैं जिस पर उनको लगेगा यार इन दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है। नहीं 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 भाई, मास्टरमाइंड है इनके पीछे। वो ऐसे ऐसे लोगों को उठा कर लाते हैं जिनका उनको पता होता है कि ये गुस्से में आ गया तो इसने ऐसी ऐसी बातें कर जानी है कि हमारा प्रोग्राम वायरल हो जाए। अब बहुत सारे लोगों को यूं लगता है, ऐसे देख रहे होते हैं ओए ओए। अब जब मैंने देखा कि आवाम, क्रिटिक्स सभी उनके हक में बोल रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि इनको वापस लाया जाए, तो आप भी उनके हक में आवाज़ उठाएं, इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हो सकता है कि अगर आप वो आपकी फेवरेट है तो वो वापस आ भी जाए। जितनी आवाज़ उठाएंगे उनके लिए ये कुछ लोग कहेंगे यार बड़ा नेकी दा काम है ना जैसी आवाज़ उठाइए। भाई शोबिज़ से रिलेटेड देखने वालों के लिए आवाज़ उठाना या फिर वो एक अलग फील्ड है, लेकिन किसी के हक में आवाज़ उठाना, वो जो आप सोचते हैं वो एक अलग बात है। खैर, जो लोग इनको पसंद करते हैं वो आवाज़ उठाएं, कमेंट सेक्शन में लिखें, हैशटैग डालकर लिखें, तो हो सकता है कि इनको वापस लाया जाए, ट्रेंड बन जाए। आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया के बारे में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस ड्रामे का सबको बड़ा बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि इस ड्रामे में पाकिस्तान के 3 बड़े स्टार्स एक साथ और तीनों के ड्रामे सुपर डुपर हिट। जिस तरह से दुरे फिशा का जाने तमन्ना जाने अदा तुझे जैसा है सोचा पाया वही, हाँ जी, एक तो इनका ये ड्रामा सुपर डुपर हिट गया। वैसे इस ड्रामे का नाम क्या था कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। और दूसरी तरफ है अहमद अली अकबर, परिजात, क्या जबरदस्त ड्रामा था। और तीसरे हैं फिरोज खान, वो तो वैसे ही सुपर डुपर हिट है। भाई इस ड्रामे पर तनकीद ना फिरोज खान पर की जा रही है ना अहमद अली अकबर पर, बल्कि दुरे फिशा पर की जा रही है। उसकी वजह क्या है? दुरे फिशा को हमेशा की तरह बहुत ही चुनी मुनी और मासूम सी कॉलेज गर्ल दिखाया गया। आप सभी को पता है हमारे ड्रामों में सबसे ज़्यादा तनकीद किस बात पर की जाती है कि 35-40 साल की किसी भी एक्ट्रेस को कॉलेज की लड़की दिखा दे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई वो दुरे फिशा 40 साल की है, मैं वैसे ये बात कर रहा हूँ कि कोई भी एक्टर उसको कॉलेज बॉय बना देते हैं और कॉलेज की लड़की दिखाने की कोशिश की जाती है। अब लोगों ने जो है ना इस बात पर इतनी तनकीद की है कि भाई ठीक है, आप इनको कोई और दिखा देते ऑफिस जाते हुए या कुछ भी, आपने इनको कॉलेज गर्ल बना दिया। हालांकि दुरे फिशा ने अपना वेट बहुत ज़्यादा कम किया। आप सभी को पता है जब इनका ड्रामा इश्क मुर्शिद हिट हुआ था और ये इंग्लैंड गई थी और वहाँ पर रोड पर एक लड़का इन्हीं के ड्रामे का गाना गा रहा था और वहाँ पर इन्होंने वीडियोस बनाई थी, तो वहाँ पर एक ऐसा भी कोई घटिया इंसान था जिन्होंने इनको बैक से कैप्चर किया था। मतलब ये आगे चल रही थी और इनका ज़ाहिर वेट ज़्यादा था, तो लोगों ने वहाँ पर जो भी वो इंसान था, मैं क्या कहूँ, उसने बहुत ही बुरी तरह से वीडियो बनाकर वायरल की थी और कहा था ऐसा डी हीरोइन है। मतलब इनका वेट ज़्यादा था और किसी भी प्राइवेट पार्ट की जगह की वीडियो बनाना या इस तरह के, ये देखें इंडिया में तो बहुत हो रहा है। इंडिया में तो जितनी बड़ी एक्ट्रेस है ना वो अब सामने खड़ी होती हैं, आगे चल कर जाती हैं और पीछे भी इशारा करते हैं इसकी वीडियो ना बनाओ, इसकी वीडियो ना बनाओ।
अब नूरा फातह को ले लें तो वो तो चाहती हैं कि भाई मेरी बनाए, लेकिन बहुत सारी एक्ट्रेसेस वो कहती हैं कि भाई इस तरह से आप पीछे से कैप्चर ना किया करें, पीछे से वीडियोस ना बनाया करें। दुरे फिशा को उस वक्त इस तरह से कैप्चर किया गया था और मुझे यूँ लगता है कि वो बहुत घटिया हरकत थी। खैर लोगों ने उसके साथ कंपेयर करके वो उन वीडियोस को साथ जोड़कर कहा ये मोटी ताजी तगड़ी किस्म की औरत जो है ये कॉलेज गर्ल कहाँ से लगती है। दोनों वीडियोस को लगाया गया। वैसे अगर आप गूगल पे चेक करें, सर्च करें तो आपको इनकी एज जो है वो 25-26 साल मिलती है और वो खुद भी इतनी बताती हैं। लेकिन चूंकि उनकी जो फिजिक है वो उनकी हाइट और उनके लुक्स को लेकर यूं नहीं लगता कि वो इतने साल की है। जिस तरह से अंजुमन हीरोइन आती थी, उनकी हाइट, उनकी जो बॉडी थी, जो उनकी फिजिक थी, उससे वो कभी भी बहुत वो कॉलेज गर्ल नहीं, लेकिन उस दौर में चलता था, उस दौर में दिखाया जाता था ये कॉलेज की मुटियार है, ठीक है। लेकिन आज के दौर में ये सब कुछ नहीं चलता, इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। हालांकि इन दिनों उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट कम किया हुआ है, अपने आप पर उन्होंने बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। और दुरे फिशा के बारे में मैं आपको ये भी बताता चलूँ जो शायद आप नहीं जानते, उनके साथ काम करने वालों से जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा यार ये अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखती, इतना ज़्यादा इनका वेट हो जाता है। तो वो बताते हैं कि घर से ये अपना डाइट वाला खाना लेकर आती हैं और इतनी ज़्यादा फूडी हैं कि वो जब खा लेती हैं तो बाहर से ऑर्डर भी कर लेती हैं, वो भी खा जाती हैं। तो भाई हर इंसान की अपनी एक आदत है। अब पाकिस्तानी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत ज़्यादा डाइट पर रहती हैं, बहुत डाइट करती हैं। जिस तरह से आयशा उमर को आप ले लें, उनकी उम्र जो है 53 ईयर्स है, ठीक, सॉरी 43 ईयर्स है। और उस वक्त आप उनको अगर देखें, इस एज में आप उनको देखें तो वो बहुत यंग लगती हैं, अपने आप को बहुत फिट रखा हुआ है। लेकिन अगर उनके बरक्स आप दुरे फिशा को देखें या फिर और किसी एक्ट्रेस को, अच्छा सजल के बारे में कहा जाता है वो भी बहुत ज़्यादा फूडी हैं और वो भी बहुत ज़्यादा खाती पीती हैं, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता। लेकिन दुरे फिशा वो साढ़े यार सारा जा खाओ सानू तो पानी भी लगता है भाई। हालांकि सजल जो है वो दुरे फिशा से बड़ी हैं, वो 30+ हैं, सजल 30+ हैं और वो 25 साल की हैं। लेकिन क्या है कि वो छोटी लगती हैं और ये बड़ी लगती हैं। फिजिक की बात है, अल्लाह की देन है भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ मसला है, तुसी क्यों फड़ लेंदे हो बंदे। हाँ एक बात ज़रूर है, जिस तरह से फिरोज़ खान को और बाकी लोगों को कॉलेज बॉय या जिस तरह से खुदा और मोहब्बत कौन सा ड्रामा था यार जिसमें इनको कॉलेज बॉय दिखाया गया था, तो लोगों ने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी, भैया फर्स्ट ईयर का लड़का कितों लगता है। अब बहुत सारे लोग लिखेंगे ओए खबरदार फिरोज़ के बारे में बात की यार फिरोज़ के बारे में क्या, अब आप जो है वो मायूस सईद को कॉलेज बॉय दिखा देते हैं तो की शुक्र है इस बारी मैं मंटू नहीं उन्होंने प्रोफेसर दिखाया है, ऐ नहीं लिख देता फर्स्ट ईयर का लड़का चलो भारत, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये खबरें बातें आपको पसंद आई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।